हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है वो बच्चे इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव है। ये वेव का क्रेस्ट है और ये वेव का ट्रफ है। अगर दो वेव्स का इंटरफेरेंस क्रेस्ट टू क्रेस्ट हो रहा है और ट्रफ टू ट्रफ हो रहा है, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और इससे आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मान लीजिए फर्स्ट वेव इंटरफेयर कर रही है सेकंड वेव से इस तरह से, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकंड वेव के ट्रफ के साथ इंटरफेयर हो रहा है, तो इससे आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि इस वेव ने इस दूसरी वेव को डिस्ट्रक्ट कर दिया है और इस तरह के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है, लाइट सोर्स, ये इस तरह की लाइट वेव को फॉर्म कर रहा है। ठीक है। और दूसरा लाइट सोर्स है जो मान लीजिए इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट वेव सेकंड के कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। फर्स्ट वेव ने सेकंड वेव के कंपैरेटिवली लैम्डा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है। ठीक है, हमें पता है ना, एक वेव की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं हम वेव लेंथ। तो फर्स्ट वेव जो है वो लैम्डा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है। ठीक है। तो अब देखो बच्चे, दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है। अब देखो, मान लीजिए सेकंड जो सोर्स है वो इस तरह की वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है। अगेन क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, ट्रफ टू ट्रफ इंटरफेरेंस हो रहा है। फिर से आपको स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जबकि इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा प्लस लैम्डा, दैट इज टू लैम्डा। यानी कि फर्स्ट वेव लैम्डा प्लस लैम्डा, टू लैम्डा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है। ठीक है। तो देखो बच्चे, अगेन जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस टू लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा आपको। अब एक दूसरा केस हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट वेव है और दूसरे सोर्स ने वेव प्रोड्यूस की इस तरह से। ठीक है, इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट के साथ इंटरफेयर हुआ, यानी कि डार्क फ्रिंज की फॉर्मेशन होनी है और इस तरह के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये वेव इस दूसरी वेव को डिस्ट्रक्ट कर रही है। अब देखो बच्चे, इन दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय टू का, यानी कि अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू हो, या फिर थ्री लैम्डा बाय टू हो, या फिर फाइव लैम्डा बाय टू हो, या फिर इसको जनरलाइज करेंगे हम टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू, अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। ठीक है। ये सब सारी चीजें मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डेरिवेशन जब हमने की थी उसमें मैंने डिस्कस की है। ठीक है। अब देखो बच्चे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने पास दो स्लिट्स होती हैं। ये फर्स्ट स्लिट है और ये सेकंड स्लिट है। स्मॉल ओपनिंग है यहाँ पे। मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस है दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ये आपके पास स्क्रीन है। ठीक। अब देखो, यहाँ पे लाइट रेज इस तरह से फॉल होंगी। ठीक है। अब लाइट रेज जो है वो फ्रिंजेस बनाएंगी। लाइट रेज आपस में मिलकर फ्रिंजेस बनाएंगी, और फ्रिंजेस यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ये तो वेव्स फॉर्म करती हैं। अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, लेकिन क्रेस्ट टू ट्रफ इंटरफेरेंस जब होता है तो डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है। तो फ्रिंजेस जो बना सकती हैं वो तो वेव्स बना सकती हैं। यानी कि यहाँ पे फ्रिंजेस हमें मिले, लेकिन फ्रिंजेस कैसे मिले? लाइट की हेल्प से। तो इससे हमें ये पता चला कि लाइट का भी वेव नेचर होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ से इन दो स्लिट से लाइट को पास करवाया और उससे हमें मिला यहाँ पे फ्रिंजेस, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज देन डार्क फ्रिंज,
then bright fringe, then again dark fringe, then bright fringe, then again dark fringe, then bright fringe, then again dark fringe, then again bright fringe। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा, इसे कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, देखो इस तरह से अपने पास फ्रिंजेस बनते हैं। ठीक, अब मिनिमा कब फॉर्म होता है? जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। देन मैक्सिमा फॉर्म होगा, देन मिनिमा फॉर्म होगा जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 होगा। देन मैक्सिमा अगेन फॉर्म होगा, देन दोबारा से मिनिमा फॉर्म होगा जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 होगा। इस तरफ भी ऐसे ही होने वाला है, माइनस लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा, देन मैक्सिमा, देन अगेन माइनस 3 लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा। ठीक है, तो ये है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ। ठीक, अब देखो बच्चे, मान लीजिए ये nth मैक्सिमा है। ठीक है, nth मैक्सिमा है ये, सेंट्रल मैक्सिमा से nth मैक्सिमा, जिसे मैंने xn से शो कर रखा है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से nth मैक्सिमा का क्या डिस्टेंस होगा, यानी कि xn, और इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने करवा रखी है और इसकी वैल्यू होती है d लैम्डा ओवर स्मॉल d के इक्वल। ठीक है, पोजीशन ऑफ या फिर डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी वैल्यू होती है xn इज इक्वल टू d लैम्डा ओवर स्मॉल d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द slits and the screen and small d is the distance between the two slits। ठीक, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास। सेकंड बच्चे, सेकंड देखो, ये जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इसे हम बिट्टा से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है, अच्छा एक्स, यहाँ पे एक्स एन है ना, तो यहाँ पे एन आएगा। ओके, ठीक, जैसे एनथ है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 फोर्थ मैक्सिमा का डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, ये होगा 4d लैम्डा ओवर स्मॉल d के इक्वल, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे nth के लिए हम n यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखो बिट्टा, बिट्टा क्या होगा, एक फ्रिंज की विड्थ, और ये होता है d लैम्डा ओवर स्मॉल d के इक्वल। ठीक है, एक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ d लैम्डा ओवर स्मॉल d के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इसके बाद मिनिमा आ रहा है, देन मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, ये है मिनिमा, ये है मिनिमा। ठीक है, ये nth मिनिमा है। सो nth मिनिमा का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से कितना होगा? ठीक है, सेंटर से nth मिनिमा का डिस्टेंस, इसे हम xn से शो कर रहे हैं, xn डैश से शो कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D ओवर स्मॉल d के इक्वल। ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो मिनिमा है, मिनिमा की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, एक फ्रिंज की विड्थ, मिनिमा की फ्रिंज विड्थ ये भी इक्वल रहती है जितनी मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ होती है, दैट इज d लैम्डा ओवर स्मॉल d, और मिनिमा की भी फ्रिंज विड्थ सेम होती है, दैट इज कैपिटल D लैम्डा ओवर स्मॉल d के इक्वल। तो ये है हमारे सारे फॉर्मूले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसे मैं हटा दूंगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर when light of lambda is equals to 4800 Armstrong is used. If distance between the slit and screen is reduced to half, what should be lambda of light used to obtain fringe width 0.0045 मीटर वाइड? आपके पास यंगस्टर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फर्स्टली फ्रिंज विड्थ आपके पास दे रखी है 0.6 सेंटीमीटर की इक्वल व्हेन अ लाइट ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग इज यूज्ड। ठीक है, जब हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग का यूज किया तो उससे मुझे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिली 0.6 सेंटीमीटर की इक्वल। इस तरह से अपने पास दो स्लिट्स हैं। ठीक है, हमने एक ऐसे लाइट सोर्स का यूज किया जिसके लिए लैम्डा 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल दे रखी है, और उससे मुझे जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिली वो मिली 0.6 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, आपसे पूछा है
what should be lambda of light used to obtain fringes 0.00545 मीटर वाइड। ठीक है, हमें कितना लैम्डा यूज करना चाहिए जिससे मुझे फ्रिंज विड्थ 0.0045 मीटर वाइड मिले। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, कि हमें लैम्डा कितना यूज करना चाहिए ताकि हमें फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिले 0.0045 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स में लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो ताकि हमें यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिले वो 0.0045 मीटर के इक्वल मिले। ठीक, तो देखो बच्चे, हमें पता है कि जो बिट्टा होता है यानी कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी के इक्वल डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी के इक्वल। ठीक है, तो बिट्टा इनिशियल केस में 0.6 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, डी हमें नहीं पता और लैम्डा आपके पास गिवन है 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन नहीं है। अब यहाँ से हम 4800 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 0.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स एंड 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग 10 रेज टू द पावर -10। हमने मीटर्स में चेंज कर दिया है। अब ये हो जाएगा डी ओवर स्मॉल डी के इक्वल। ठीक है, तो ये -2 से -2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 0.6 ओवर 4800 और डिनोमिनेटर में बच गया 10 रेज टू द पावर -8। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -8 डिनोमिनेटर में बच जाएगा। अब वो यहाँ पे 0.6 है, अब डेसिमल हटा के मैं एक एक्स्ट्रा जीरो डिनोमिनेटर में लगा लूंगी। ठीक, अब ये बन रहा है बेटा, ठीक है, 8 6 48, तो ये बन जाएगा 1/8 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। यहाँ पे 3 जीरोज है ना, तो इसे मैं 10 रेज टू द पावर 3 की फॉर्म में लिख रही हूँ और यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -8 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, तो ये बन जाएगा, बेसिस आर सेम एंड पावर्स विल गेट एडेड, तो ये बना 10 रेज टू द पावर -5। ठीक है, बेसिस सेम है, 10 -8 + 3, तो 8 एंड 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 की इक्वल रहेगी वैल्यू, इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, तो 10 रेज टू द पावर 5 इसे मैं ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ डिनोमिनेटर में 8 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 8 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, 3 जीरोज मैंने अलग लिख ली और 2 जीरोज मैंने अलग लिख ली, 10 रेज टू द पावर 5 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, इसको कंबाइन करके 10 रेज टू द पावर 5 ये बनने वाला है। अब देखो, ये 4 2 से जाएगा ये, और ये बन गया 500, अगेन 2 से, और ये बन गया 250। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 12500 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक, तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी की वैल्यू आ रही है 12500 के इक्वल। ठीक है, तो देखो बच्चे, क्वेश्चन में हमें कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी की वैल्यू मिल चुकी है 12500 के इक्वल। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक, अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपने पास क्या गिवन है, इसकी जरूरत मुझे नहीं है अब। ठीक, ठीक, अब देखो बच्चे, सेकंड केस में हमसे क्या गिवन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ व्हाट शुड बी लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रिंजेस 0.0045 मीटर वाइड। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है कि अगर हम स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दें। ठीक है, पहले हमने डी डिस्टेंस पर रखा हुआ था, अब हमने क्या कर दिया, स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया। ठीक है, यानी कि स्लिट्स अब यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d/2 है, जबकि स्मॉल डी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक, अब हम यहाँ पे एक नया सोर्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से लैम्डा डैश वेवलेंथ की लाइट्स एमिट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नया सोर्स है और हमने यहाँ पे डिस्टेंस को भी रिड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पे जो पैटर्न्स फॉर्म होने वाले हैं, फ्रिंजेस जो फॉर्म होने वाले हैं, उनके फ्रिंज विड्थ में वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है,
अब जो नए फ्रिंजेस फॉर्म हुए हैं, नए फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ आपके पास दे रखी है 0.0045 मीटर के इक्वल। ठीक है, जो नए फ्रिंजेस फॉर्म हुए इसकी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है 0.0045 मीटर के इक्वल। ठीक, तो सेकंड केस में हमसे लैम्डा डैश की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हमें लैम्डा डैश कितना लेना चाहिए ताकि हमें फ्रिंज विड्थ मिले 0.0045 मीटर के इक्वल। ठीक, तो सेकंड केस में बिट्टा डैश आपके पास दे रखा है 0.0045 मीटर के इक्वल एंड जो डी डैश की वैल्यू है वो d/2 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, हाफ कर दिया है हमने डिस्टेंस और साथ ही d ओवर स्मॉल d की वैल्यू हमने ऑलरेडी 12500 के इक्वल फाइंड आउट करके रखी है। अब देखो बच्चे, अगेन फ्रिंज विड्थ बिट्टा डैश, बिट्टा इज इक्वल्स टू d लैम्डा ओवर स्मॉल d। ठीक है, क्योंकि स्मॉल d की वैल्यू कांस्टेंट है पिछले वाले केस में भी और इस वाले केस में d की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट दे रखी है। अब बिट्टा डैश 0.0045 के इक्वल दे रखा है, ये मीटर्स में है एंड डी डैश इज d/2 एंड लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक, अब इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी, 0.0045 वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल D ओवर स्मॉल d इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश, d डिनोमिनेटर में और स्मॉल d न्यूमरेटर में। अब d ओवर स्मॉल d ये 12500 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 0.0045 इंटू 2, d ओवर स्मॉल d इज 12500 इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। ठीक, अब देखो बच्चे, इसको खाली अब हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल हटा के ये लग गया 1 और 1 2 3 4 4 जीरोस लगेंगी डिनोमिनेटर में और यहाँ से मैं डेसिमल को हटा सकती हूँ। 45 इंटू 2 दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 12500 इंटू 1 1 2 3 4 4 जीरोस लगेंगी इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। ठीक, अब देखो टोटल जीरोस 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ रही हैं डिनोमिनेटर में, सो 90 ओवर 125 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। तो अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 90 आ रहा है और यहाँ पे 125, तो ये बनेगा ठीक है, तो ये आ रहा है 0.72 इंटू, अच्छा 10 रेज टू द पावर 6 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो 10 रेज टू द पावर -6 आएगा, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0.72 इंटू 10 की पावर -6 मीटर्स। तो ये है अपना आंसर। ठीक है, इतना अगर हम इतना वेवलेंथ के लाइट सोर्स का यूज़ करेंगे तो उससे हमें स्क्रीन पर फ्रिंजेस मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे जिसमें हर एक फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ 0.0045 मीटर के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये है अपने पास क्वेश्चन। थैंक यू।